से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते हैं। लेटेस्ट थ्रिलिंग। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट डार्क वेब की दुनिया, जहां रूल्स नहीं होते, जहां इंसान बस एक समान बनकर रह जाता है और जहां मौत एंटरटेनमेंट बन जाती है। ये कहानी है केविन की, एक 18 साल का आम सा लड़का जो थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसने हाल ही में अपना स्कूल खत्म किया था और वो अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, पर उसका प्लान था डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का। रिजल्ट्स आने में अभी काफी टाइम था और क्योंकि इंट्रोवर्ट से केविन के ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो वो अपना ज्यादातर टाइम ऑनलाइन बिताता था। डिस्कॉर्ड और रेडिट उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। साथ ही उसने एक स्पेशल ब्राउजर इंस्टॉल किया हुआ था ताकि कोई उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ट्रैक ना कर पाए। उसका फेवरेट पास टाइम था कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखना। केविन घंटों तक रेडिट पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में पढ़ता रहता था, पर एक थ्योरी थी जिसमें उसे स्पेशल इंटरेस्ट था, रेड रूम्स। उसने पढ़ा था कि रेड रूम्स ऐसी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जहां लोगों को एक रूम के अंदर टॉर्चर किया जाता है, रियल टाइम में, लोगों के वोट्स के जरिए, जहां अनोनिमस लोग, यानी जिनकी आइडेंटिटी छुपी होती है, वो लोग फैसला करते हैं कि रेड रूम के अंदर विक्टिम के साथ क्या होगा, कैसे होगा और कब तक होगा। ऑनलाइन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये सब फेक होता है, ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है और रेडिट का क्रीपी पास्ता है। लेकिन कुछ यूजर्स के थ्रेड्स कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। रेड रूम्स की एग्जिस्टेंस का कोई ठोस प्रूफ नहीं था और शायद इसलिए केविन इन रेड रूम्स में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। एक रात केविन के ब्राउजर पर एक अनोनिमस लिंक फ्लैश हुई। एक डीप वेब फोरम था जिसका नाम था डेड ड्रॉप। किसी ने उस फोरम से केविन को एक इनवाइट भेजा था। लिंक पर क्लिक करने से एक वेब पेज ओपन हुआ जिसका नाम था द फीड। पेज के बीच में लिखा हुआ था 1 स्ट्रीम 4 प्लेयर्स नो रीसेट। केविन को लगा कि ये कोई स्कैम है और उसने तुरंत उस वेब पेज को बंद कर दिया, पर वो अब भी क्यूरियस था। उसने एक थ्रेड पर पढ़ा था कि अक्सर रेड रूम्स के इनवाइट्स ऐसे ही आते हैं। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपना ब्राउजर खोला और वो वेब पेज ओपन किया। स्ट्रीम की स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ एक 10 मिनट का काउंटडाउन चल रहा था और नीचे एक यूजर नेम दिख रहा था, व्यूअर #YSH92। 10 मिनट बाद स्ट्रीम स्टार्ट हुई। स्क्रीन पर किसी जगह की लाइव फुटेज थी। एक बड़ा सा कमरा जिसमें लाइटिंग के नाम पर बस एक बल्ब जल रहा था। कमरे के बीच में मेटल स्टेज था जो रोटेट हो रहा था और स्टेज के चारों तरफ 4 चेयर्स पर लोग बैठे हुए थे। 2 लड़के, 2 लड़कियां। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सबके हाथ पीछे बंधे हुए थे। हर पार्टिसिपेंट के सीने पर एक लेबल लगा था जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। तभी स्क्रीन पर एक लाइन फ्लैश हुई, फीड सेशन 39 इनिशिएटेड। वेलकम व्यूअर्स, गेम 1 बिगिंस। पहला गेम था कन्फेस टू सर्वाइव। सभी कंटेस्टेंट्स से एक सवाल पूछा जाएगा। जो भी पार्टिसिपेंट 30 सेकंड्स के अंदर सच बोल देगा वो बच जाएगा और बाकी पार्टिसिपेंट्स की पनिशमेंट व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। सवाल था, तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? पार्टिसिपेंट नंबर 1 ने कोई जवाब नहीं दिया और टाइम खत्म हो गया। केविन की स्क्रीन पर एक वोटिंग विंडो खुल गई। ऑप्शंस थे इलेक्ट्रिक शॉक, बॉइलिंग वाटर स्प्लैश या प्लास्टिक रैप सफोकेशन। वोटिंग विंडो पर तुरंत वोट्स आने शुरू हो गए। केविन बस शॉक में अपना स्क्रीन देखता रहा। वोटिंग कंप्लीट हुई और इलेक्ट्रिक शॉक जीत गया। केविन का स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हुआ और फिर वो पार्टिसिपेंट उस रोटेटिंग स्टेज के बीच में एक चेयर पर बैठा दिखा। उसके गले में एक थिक मेटल बैंड था। उस बैंड में एक लाइट फ्लैश हुई और फिर उस लड़के को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। स्क्रीन पर व्यूअर्स ने इमोजीज कमेंट करने शुरू कर दिए। अगली पार्टिसिपेंट एक लड़की थी। उसने कन्फेस किया कि उसने अपने फ्रेंड का अबॉर्शन सीक्रेट लीक कर दिया था, पर व्यूअर्स को यह जवाब वीक लगा। वोटिंग विंडो पर आया पनिश एनीवे। इस बार ऑप्शन जीता नेल गन टू पाम। स्टेज पर एक मास्क्ड फिगर आया
उसके हाथ में एक नेल गन थी। उसने लड़की के दोनों हाथों में 3-3 कीलें ठोक दी। वो चीख रही थी, पर व्यूअर्स उसके दर्द को एंजॉय कर रहे थे। केविन के लिए ये सब बहुत भयानक था। उसने तुरंत उस वेब पेज को बंद करने की कोशिश की, पर उसका कर्सर वहीं फ्रीज हो गया था। तीसरे पार्टिसिपेंट की बारी आने पर उसने कहा कि उसने अपने कॉलेज के हॉस्टल में सीक्रेटली लोगों का फुटेज रिकॉर्ड किया था। देखने वाले व्यूअर्स इस आंसर से भी इंप्रेस नहीं हुए। तीसरे पार्टिसिपेंट की पनिशमेंट थी बर्न मार्क्स। एक मास्क्ड आदमी ने उनके पैरों के नीचे गरम रॉड रख दी। वो लड़का दर्द में चिल्लाता रहा। इसके बाद केविन ने अपना लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लैपटॉप का पावर बटन डिसेबल हो चुका था। आखिरी पार्टिसिपेंट एक लड़की थी। डर के मारे वो जवाब देने के बजाय बार बार उसकी जान बख्शने की भीख मांग रही थी। व्यूअर्स को यह भी बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वोट किया चोकर। केविन का शरीर ये सब देखकर सुन पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने उस लड़की के मुंह के अंदर कुछ लिक्विड डाला गया और उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर मोशनलेस हो गया। अब जो 2 पार्टिसिपेंट जिंदा थे, उनमें से एक को एलिमिनेट करना था। व्यूअर्स ने वोट किया और ज्यादातर लोगों ने उस लड़की को चुना जिसके हाथों में कीलें ठोकी गई थीं। ऑप्शन जीता नेक वायर। उस मास्क्ड आदमी ने उस लड़की के गले पर एक वायर लूप डाला और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। स्क्रीन पर एक लाइन फ्लैश हुई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, व्यूअर #YSH92 एक्टिविटी लॉग। केविन ब्लैंक हो गया था। उसका लैपटॉप ओवरहीट हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ स्क्रीन देख रहा था। इसके बाद वो 2 दिन तक सदमे में रहा। उसने किसी से कुछ और बात नहीं की और ना ही अपने कमरे से बाहर निकला। उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत चिंता होने लगी। वो ना कुछ खाता था और ना रात भर सोता था। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहती थीं और वो अपने लैपटॉप या फोन को छूता भी नहीं था। तीसरे दिन की सुबह जब केविन के पेरेंट्स उसके रूम में गए, तो उन्हें अपने बेटे का बेजान शरीर बिस्तर पर मिला। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने बताया कि उसे एक कार्डियक अरेस्ट आया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। उसके कमरे से उसकी एक डायरी मिली, जिसमें उसने उस स्ट्रीम के बारे में सब कुछ लिखा था। उसने डायरी के कई पेज उन विक्टिम्स को सॉरी बोलते हुए भर दिए थे। उस डायरी से यह साफ था कि उस लाइव स्ट्रीम का सदमा केविन बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हर वक्त उसके दिमाग में वही डिस्टर्बिंग विजुअल्स घूमते रहते थे। आज भी कुछ यूजर्स कहते हैं कि वो रेड रूम, जिसका नाम द फीड है, वो अभी भी एक्टिव है। लिंक रैंडमली कहीं से भी अपीयर होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के सिस्टम्स पर जो इसके बारे में ढूंढने जाते हैं या डार्क वेब की लिंक्स पर क्लिक करते हैं। सब कुछ फेक लगता है जब तक कोई उन लिंक्स पर क्लिक ना करे। दोस्तों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डार्क वेब की इस दुनिया से दूर रहें। और अगर आपको डार्क वेब की एक क्राइम स्टोरी पसंद आई, तो हमारे चैनल द क्राइम शो को सब्सक्राइब